सो आज हम कल्कि मूवी के कुछ अनआंसर्ड सवालों के जवाब देंगे, जैसे यास्किन कहाँ से आया, कर्ण का जन्म कैसे हुआ, बुज्जी का क्या होगा एंड कल्कि 2 में क्या होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड से ही शुरुआत करते हैं। तो मूवी का एंड होता है सुप्रीम यास्किन के पावरफुल होकर गांडीव धनुष उठाने से। अब वैसे तो गांडीव धनुष को अर्जुन से पहले भी कई देवताओं ने उठा रखा है, तो ये सेंस बनाता है कि जिस गर्भ में कल्कि भगवान पल रहे उससे एक्सट्रैक्ट किए हुए सीरम में थोड़ी तो देव शक्ति होगी ही, जिसकी वजह से यास्किन वापस नॉर्मल बना और उसने गांडीव को उठा लिया। पर यह चीज नया क्वेश्चन उठा देती है कि क्यों सुमति ही ऐसी औरत है जिसके अंदर कल्कि पला। तो वेल प्रोजेक्ट के तो तुमने देखा ही है, हर औरत के अंदर एक सीड डाल रखा था, वो सीड जो उन्हें बच्चा दे रहा था। अब ये सीड खुद एक एविल चीज है, तो बाकी औरतों के अंदर कल्कि जन्म ही कैसे ले सकते हैं। वही सुमति का पूरा पास्ट ही नहीं बताया मूवी में, सुमति कैसे वहां पहुंची, कहां से आई वगैरह वगैरह। स्पेशली उसके पास बच्चा कहां से आया, क्योंकि अगर वो बार बार नेगेटिव आ रही थी तो ये बच्चा उस सीड से तो नहीं आ सकता। तो ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स में से ही किसी ने, अगर कल्कि पुराण को देखें तो विष्णु यश ने सुमति को बायोलॉजिकली इम्प्रेग्नेंट किया हो। मे बी वो भी सुमति की तरह प्योर सोल वाला बंदा हो जो वहाँ काम करता हो और उन दोनों का कोई रिश्ता रहा हो, इसलिए कल्कि भगवान ने उसी गर्भ में जन्म लेने का सोचा जो मशीन से नहीं बायोलॉजिकली आया हो और जिसके अंदर किसी बुराई का ब्लड या अंश ना हो। पर फिर वहीं एक छोटी सी थ्योरी बाहर रखे स्टैचू पर। तो मूवी में हमने जो काशी के बाहर एस्ट्रोनॉट का स्टैचू देखा, उसका सिग्निफिकेंस है कि यास्किन ने साइंस से दुनिया से हर किसी को मिटा दिया है। काशी जो दुनिया की सबसे धार्मिक जगह है, अब वहाँ कोई धर्म और भगवान में नहीं मानता, बस साइंस में मानते हैं, इसलिए वहाँ बाहर ही किसी भगवान नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉट का स्टैचू है। पर यह तो हुई बोनस बात। वापिस आए मूवी में तो अगला सवाल है कि भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन क्यों है। तो एक्चुअली कर्ण का रीइंकार्नेशन का कल्कि से कोई लेना देना नहीं है। देखो, अश्वत्थामा ने अधर्म का साथ दिया और अब वो रिडीम तभी होगा जब कल्कि की रक्षा करके वो धर्म की रक्षा करेगा। वहीं कर्ण का रीइंकार्नेशन इसलिए हुआ क्योंकि गांडीव अब यास्किन के पास है। वहीं यास्किन जो अधर्म का रूप है, अब कर्ण महाभारत में एक अधर्म के साथ था, एक पापी था, पर उसके अंदर अच्छाई थी। तो अब ये उसका आखिरी चांस है। एक और गांडीवधारी सामने खड़ा है, पर ये अर्जुन नहीं बल्कि अधर्म का रूप है और कर्ण को अब धर्म की तरफ खड़ा होकर इसे हराना होगा और इसी तरह वो खुद को रिडीम करके मोक्ष पाएगा। तो उसकी कहानी कल्कि से कम धर्म से ज्यादा जुड़ी है। अब नेक्स्ट मूवी में क्या होगा। तो मूवी के एंड में बुज्जी डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो काशी तक नहीं पहुंच पाएंगे और धीरे धीरे डेजर्ट को क्रॉस करेंगे। अश्वत्थामा रिबेल्स को संभाल कर उनका कमांड लेगा ताकि वो सुमति को बचा सके। भैरवा अपनी दोनों पर्सनालिटी के बीच फंस जाएगा। एंड में यास्किन सबको ढूंढ लेगा और उस पर सुमति भी जन्म देने वाली होगी, क्योंकि लैब में बताया था कि कुछ ही वीक्स में बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी रैपिड बर्थ के चलते। वहीं भैरवा को वो विजय स्टिक फिर से मिल जाएगी एंड यास्किन और उसकी लड़ाई होगी, जहां अश्वत्थामा सुमति के बच्चे पैदा होने और उसकी रक्षा करने में ध्यान देगा। अब नेक्स्ट थ्योरी थोड़ी हाइपरबोल है। भैरवा एज कर्ण मारा जाएगा, पर वो यास्किन को भी हरा देगा। यास्किन को इतना कमजोर कर देगा कि वो वापस अपने ओल्ड स्टेट से भी बुरी हालत में चला जाए और वो वापस कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। पर इतने में बचे हुए रिबेल्स कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ को कमजोर कर देंगे, तो कॉम्प्लेक्स अपने दरवाजे बंद करके बस यास्किन की जान बचाने में ध्यान देगा। नो वॉर। वहीं अश्वत्थामा कल्कि को लेकर सुमति के साथ फिर संबाला आ जाएंगे। कर्ण का रिडेम्पशन पूरा होगा और मूवी एंड हो जाएगी और फिर थर्ड मूवी में कल्कि बड़ा होगा। तब तक यास्किन भी ठीक हो जाएगा और काली पूरी तरह उस पर टेक ओवर कर लेगा। वो फिर एविल का प्रॉपर रूप बन जाएगा। फिर कल्कि वर्सेस काली होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।